Hello dear students, today we are going to enjoy one more chapter 4 of class 7th, The Ashes That Made Trees Blue. ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे ओल्ड कपल के बारे में जो बहुत ऑनेस्ट था और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। मतलब एक पति पत्नी जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार भी थे और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी थे, और उनका एक पेट डॉग भी था। और इन्हीं के एक पड़ोसी थे, वो बहुत ज़्यादा लालची थे और इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी करते थे। सो इसमें इनके जो डॉग है उसकी मृत्यु हो जाती है, और डॉग को वो अपने बेटे की तरह पालते थे। इसीलिए जो डॉग है वो इनको मुसीबत के समय में मदद करता है। सोलेस होता है टू हेल्प समबडी इन डिस्ट्रेस या सोरो, टू हेल्प समबडी इन डिस्ट्रेस या सोरो। सो मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दूंगी इस चैप्टर के स्टूडेंट्स। सो हम ऐश होता है राख, ऐसी राख जिससे पेड़ों में फूल खिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार की स्टोरी है। तो देखेंगे राख किसकी है और कौन से ऐसे पेड़ हैं जिसमें फिर फूल आते हैं और क्या होता है उन पेड़ों के साथ, और ये राख जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी राख है। कुछ ऐसा ही बेटा इस चैप्टर में पता चलता है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट डॉग वॉज अ लिटिल डॉग। बहुत पुराने समय की बात है, जापान की स्टोरी है बेटा। बहुत पुराने समय की बात है, जापान में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। सो डायमियोस होता है जापान में जो अमीर किसान होते थे, उसको हम डायमोस कहते थे। और उनका एक छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। और उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जो ओल्ड डेम थी, डेम बेटा ये जो वर्ड है डायमियोस, इसका फेमिनिन है डेम। सो जो बूढ़ी स्त्री थी वो अपने इस डॉग के लिए कुशन बनाती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। और इसका नाम था मुको, MUKO, मुको। इसका नाम था मुको, डॉग का नाम था मुको। सो जो डॉग था वो इस कुशन पे बैठता और आराम लेता था। स्नग होता है सर्दियों में जब हम रज़ाई में बैठते हैं और हमें जो गर्मी का महसूस होता है उसको हम स्नग कहते हैं। द काइंड पीपल फेड द डॉग विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड। अब ये दोनों डॉग की बहुत केयर करते थे और अपने ही चॉपस्टिक से उसको मछली भी खिलाते थे और चावल भी खिलाते थे। और इसी तरीके से ये अपने इस डॉग को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि इनका बेटा हो। सो यहाँ पे डम क्रीचर हमने डॉग के लिए यूज़ किया है। डॉग का नाम है म्यूको। और बीइंग विद द सॉल का मतलब टू ट्रीट लाइक अ बेबी, अपने बेटे की तरह व्यवहार करना। अब जो ये ओल्ड मैन था ये एक राइस फार्मर था, इसकी धान की खेती थी और इसीलिए डेली एक खेत में जाता था स्पेड लेके या हो लेके। स्पेड और हो होता है फावड़ा, और अपने खेतों में बहुत ज़्यादा काम करता था। जब सूरज उगता था तब से शुरुआत काम की होती थी और जब सूरज अस्त होता था तब तक काम करता रहता था। सो जापान में हम सन को बुलाते थे टैंटो समा, ओ टैंटो समा, सूरज को ये जापान में ऐसे बुलाते हैं। और जब ये काम करने जाता था तो इसका जो मुको है डॉग है वो इसके साथ रहता था। और ये जो लैंड ओनर था ये बूढ़ा, ये इतना ज़्यादा दयालु था बेटा कि जब कभी ये चलता था तो नीचे जो वाइट हेरन से एक प्रकार की चिड़ियाँ होती हैं, तो वो चिड़ियाँ ज़मीन से जब कीड़े खा रही होती थी तो इतने ध्यान से चलता था कि इन चिड़ियों को भी कोई चोट ना ये पहुंचाए। क्योंकि ये जो ओल्ड रिच फार्मर है जापान का, ये बहुत ज़्यादा दयालु था और ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके, हर चीज़ के ऊपर इसको बहुत दया आती थी और बहुत देखभाल करता था। और कभी कभी तो ये जो फार्मर है ये ज़मीन को खोद के वहाँ से छोटे छोटे वॉर्म्स निकालता था और चिड़ियों को खिलाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दयालु था। तो सॉड होता है ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर घास हो, और अगर हम उसको वहाँ से घास को निकालेंगे, ज़मीन को खोदेंगे तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, तो उनको ये चिड़ियों को देता था। इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा दयालु था। एक दिन की बात है, डॉग इसके पास आया और डॉग इसके चारों तरफ घूमने लगा और पंजे से इसको कुछ बताना चाह रहा है। द
जो ये बूढ़ा व्यक्ति है, शुरुआत में इसको पता नहीं चला कि क्या बात है। उसको लगा कि जो ये मूको है, ये जो डॉग है, ये मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन जो डॉग है वो निरंतर वाइनिंग करता रहा। वाइनिंग का मतलब है छोटी छोटी आवाज़ें निकालना। तो वो निरंतर वाइनिंग कर रहा है और इस फार्मर के आगे पीछे घूम रहा है। फिर इस ओल्ड फार्मर ने डॉग का पीछा किया और डॉग उसके बाद उसको एक जगह में लेके गया और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे वो ज़मीन को स्क्रैच करने लगा। स्क्रैच होता है तो वहाँ जाके वो अपने पंजों से उस ज़मीन को खुरचने लगा। तो स्क्रैच का दूसरा इंग्लिश वर्ड हम स्क्रैप भी लिख सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश वर्ड एंड में ज़रूर दूंगी मीनिंग बेटा। और उसको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई मछली दबी हुई है और डॉग इसीलिए यहाँ पर इस ज़मीन को खुरच रहा है। तो उसके बाद ये बेटा, ये है हमारा ओल्ड फार्मर डियाइमो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इसका डॉग म्यूको है। और उसके बाद इस ओल्ड फार्मर ने अपने फावड़े से वहाँ पे ज़मीन का हिस्सा खोदा तो ओ माय गॉड, देखो क्या निकल के आया। वहाँ पे इसको बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। ये देखो, जब इसने ज़मीन खोदी तो यहाँ पे इसको इतने सारे सोने के सिक्के मिले। कितनी हैरानी की बात है ना बेटा। उसके बाद थोड़े ही समय में ये जो बूढ़ा बुजुर्ग पेयर था, कपल था, ये बहुत ज़्यादा अमीर बन गए और इन्होंने एक ज़मीन, उसके बाद इन्होंने उस सोने से थोड़ी ज़मीन खरीदी और उसके बाद अपने आस पड़ोस के लोगों को फ़ीस्ट दिया। फ़ीस्ट का मतलब होता है दावत दिया। और जो डॉग है उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। और पैट का मतलब होता है सहलाना, शाबाशी देना, और उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया। स्मॉथर मतलब है यहाँ पे सर्दी का टाइम होगा तो उसको इतना ज़्यादा प्यार किया, अपने पास रखा कि उसको गर्मी का आनंद मिल रहा है। और प्यार से सब उन्होंने किया, मतलब डॉग को भी बहुत प्यार किया और आसपास जो पड़ोस हैं उन लोगों को दावत दी। नाउ उसी गांव में ये जो बात है, ये उसी गांव में एक विकेड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ भी रहते थे। मतलब एक क्रूएल होता है, निर्दयी होते हैं। एक और पेयर था पति पत्नी का, वो भी बूढ़े थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा निर्दयी थे। उनके अंदर बिल्कुल दया नहीं थी, वो बिल्कुल भी किसी के ऊपर दया नहीं करते थे और हमेशा डॉग्स को वो लोग धुतकारते थे, मारते थे, चिढ़ाते थे। जब कभी भी उनके घर के आसपास से डॉग्स गुजरते थे तो वो उनको मारते थे। और जब उन्होंने सुना कि उनके जो ये पड़ोसी हैं उनकी तो किस्मत चमक गई है, तो उन्होंने कोक्स होता है बहलाना फुसलाना, उन्होंने बहला फुसला के उस डॉग को बुलाया अपने पास। और उसके बाद उन्होंने इस डॉग को काफ़ी सारी मछलियाँ खिलाई, काफ़ी सारा स्वादिष्ट खाना खिलाया। तो उनको लगा कि ये डॉग इनको भी ऐसी जगह में लेके जाएगा जहाँ पे सोना दबा हुआ है, इन्हें सोना मिलेगा। लेकिन डॉग इतना डरा हुआ था इन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को देख के, क्योंकि ये डॉग से नफ़रत करते थे। तो वो डॉग ने ना ही कुछ खाया, ना ही वहाँ से हिला। उसके बाद वो घसीटते हुए उस डॉग्स को बाहर लेके आए और अपने साथ वो फावड़ा भी लेके आ रहे हैं। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। और जैसे ही डॉग आसपास पहुंचा, वहाँ पे एक पाइन ट्री था, तो वहाँ पे जाके वो ज़मीन को स्क्रैच करने लगा, खुरचने लगा, जैसे कि उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हो। तो एकदम से फिर इस लालची किसान ने अपनी बीवी से कहा, मुझे स्पेड दो, मुझे फावड़ा दो। और उसके बाद ये जो लालची फार्मर हैं, ये जो खुशी के मारे डांस करने लगा। उसके बाद यही जो इसके लिए हमने कोवेटस वर्ड भी यूज़ किया है। कोवेटस का मतलब भी होता है ग्रीडी, लालची। और ये लालची फार्मर फिर ज़मीन की खुदाई करने लगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। उसमें एक मरी हुई बिल्ली मिली और वो मरी हुई बिल्ली की इतनी बदबू आ रही थी कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इन्होंने गुस्से में, फ्यूरियस होता है बेटा गुस्सा, एंगर, गुस्से में इन्होंने ये जो डॉग है इसको मृत्यु के घाट उतार दिया। और उसके बाद जो इसकी बीवी है उसने इस डॉग के सर के छोटे छोटे टुकड़े किए। और हो भी होता है औजार, फावड़े के जैसे होता है बेटा, डिगिंग टूल होता है। तो हो से इसकी बीवी ने इस डॉग के सिर के छोटे छोटे टुकड़े किए और बाद में इसके डेड बॉडी को धरती में दफना दिया। कैसे होता है जानवर का मृत शरीर, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। उसके बाद
जब मूको, हम किस डॉग की बात कर रहे हैं, हम मूको की बात कर रहे हैं। तो सर जब इस डॉग मूको की डेथ की खबर उसके ओनर को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। वो मौर्न करने लगा, MOURN, मौर्न का मतलब होता है शोक। वो शोक करने लगा और जब उसको पता चला कि उस पाइन ट्री के नीचे उसको दफनाया गया है तो वो वहाँ पे गया और उसने वहाँ पे जाके, जहाँ पे उसकी कब्र थी, टॉम का मतलब होता है कब्र, उस कब्र में जाके उसने मूको के कब्र में जाके फूल चढ़ाए और वहाँ पे उसको पानी भी रखा उसके लिए और काफ़ी सारा खाने का ट्रे भी रखा और काफ़ी सारी अगरबत्ती भी जलाई। इंसेंस होता है, अगरबत्ती जलाई। और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ पे शोक मनाता रहा और उसको काफ़ी सारे प्यारे नाम से बुलाता रहा जैसे कि वो डॉग जिंदा हो। सो बेटा हम बात कर रहे हैं म्यूको की। लालची बूढ़ा बूढ़ी जो जापान के थे, लालची लैंड ओनर्स थे, उन्होंने इस म्यूको को मार दिया है। अब उसी रात अपने मालिक के सपने में वो आया और उसने कहा कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री लगा हुआ है तुम उसको काटो और उससे एक ओखली बनाओ और एक मिल भी बनाना, ऐसे उसने कहा। तो बेटा देखो ये रहा पाइन ट्री और ये उसकी कब्र है। तो इस प्रकार उसने अपने ओनर को सपने में आके ऐसे बताया। अब जैसे डॉग ने उसको बताया था, ओल्ड मैन गया, उसने पाइन ट्री को काटा और उस पाइन ट्री की मदद से उसने एक ओखली बनाई और एक उसने मोटर भी बनाया जिससे हम स्मॉल बाउल बनाते हैं ना, ओखली कहते हैं बेटा उसको। उसने ओखली बनाई और एक लॉन्ग हैंडल हैमर बनाया लकड़ी का जिससे हम ओखली में किसी चीज़ को पीसेंगे। और उसके बाद उसने राइस पीसना शुरू किया। यहाँ पे पाउंड का मतलब होता है ग्राइंड। उसने राइस पीसना शुरू किया क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था तो वो राइस पेस्ट्री बनाना चाह रहे थे। तो जब उसने ऐसे किया तो व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड ग्रेनी पुट इनटू द मोटर एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हैमर टू पाउंड द मास इनटू डव। और उसके बाद जब चावल उबल गया तो उन्होंने उसको मोटर में डाला, ओखली में डाला उसको पीसने के लिए। And the blows fell heavy and the fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold. और जब वो ओखली में उन चावलों को पीस रहे थे, अचानक वो जो चावल हैं, पीसा हुआ जो वो चावल थे बेटा, वो सोने में कन्वर्ट हो गए, सोने में तब्दील हो गए और ऐसे गिर रहे थे। पिसा हुआ चावल ऐसे गिर रहा था जैसे कि सोने के सिक्के गिर रहे हों। ये जो बातें हैं, मीनवाइल मतलब इस दौरान एनवियस होता है ईर्ष्यालु जो पड़ोसी हैं वो एक खिड़की से झांक कर देख रहे थे कि किस प्रकार जो ये उबले हुए बीन्स हैं इनको ये लोग किस प्रकार पीस रहे हैं। सो पीप का मतलब होता है झांकना। तो उन्होंने जब देखा तो उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। सो वो जो लालची पड़ोसी थे उनको अपने आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वो जो भी वो पीस रहे हैं, वो पिसा हुआ जो चावल है, ये बीन्स है, वो तो सोने में कन्वर्ट हो रहा है और नीचे जो टब रखा है वो सोने से भर गया। अब ये जो बूढ़ा बूढ़ी है दोबारा से रिच हो गए, मूको के ओनर रिच हो गए। और अगले दिन द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अगले दिन जो उनके लालची पड़ोसी हैं वो इनके पास आए। स्टिंजी होता है कंजूस, विकेड होता है निर्दयी। इनके पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें अपनी ओखली दे दो और मैजिक मिल दे दो। अपने वो घर गए, उन्होंने भी राइस उबाला और बीन्स भी उबाले। उसके बाद उन्होंने ओखली में डाला उसको पीसने के लिए और जैसे ही उन्होंने उसको पीसा तो क्या हुआ, जो द पेस्ट्री एंड द सॉस, जो चावल का पेस्ट था बेटा वो, और जो बीन्स वगैरह थे, जो सॉस थे, ये सब किस में कन्वर्ट हुए, कीड़ों में कन्वर्ट हो गए। जब लालची बूढ़ा बूढ़ी ने ये किया तो उनका जो चावल का पेस्ट है वो कीड़ों में कन्वर्ट हो गया। और स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड। और इनको दोनों को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने वो जो ओखली है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा सो दैट ये उसको लकड़ी जलाएंगे क्योंकि सर्दियों का समय है। तो इस प्रकार इनको गुस्सा आया और इन्होंने ओखली को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया।
सो आज हमने पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा है कि ये जो ओल्ड वुमेन एंड मैन हैं ये अपने डॉग म्यूको को कितना प्यार करते थे और मरने के बाद भी म्यूको डॉग ने इनकी कितनी ज़्यादा कोशिश की मदद करने की, और जो इनके पड़ोसी थे, कंजूस पड़ोसी थे, उन्होंने किस प्रकार निर्दयता के साथ म्यूको को मतलब मारा है, जान से मारा है, और कैसे इन लोगों से उन्होंने उधार पे जो ओखली लिया उसको भी डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया। सो सेकंड पार्ट भी देखिएगा बेटा, हम स्टोरी को इसका एंड सेकंड पार्ट में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये बेटे जैसे मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दूंगी, तो आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड देख लीजिए। सोलेस, कंफर्ट इन डिस्ट्रेस, डायमियोस, रिच लैंड ओनर ऑफ जापान, डेम, लैंड लेडी, फेमिन ऑफ डायमियो, स्नग, कंफर्टेबल, अ बीइंग विद अ सोल लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, सॉट, ग्राउंड कवर्ड विद ग्रास, वाइनिंग, मेक अ लॉन्ग श्रिल साउंड, स्क्रैच, स्क्रेप, ग्लीम्ड, शोन, स्मॉथर, मेक फील स्नग, कि वो डॉग को उन्होंने इतना प्यार से रब किया कि उसको स्मॉथर फील हुआ, उसको सर्दी में जो गर्मी का एहसास है वो लगा। कोक्स एंड टाइस, डेंटी, टेस्टी फूड, कोवर्टिस, ग्रीडी, क्रोन, ओल्ड वुमेन, फ्यूरियस, एंग्री, चॉप, कट इनटू स्मॉल पीसेस, MOURN, मॉर्न, लैमेंट, इंसेंस, अगरबत्ती, पाउंड, ग्राइंड, पीसना, एनवियस, जेलस, ईर्ष्यालु, पीक, झांकना, स्टिंजी, माइजरली, कंजूस, फाउल, बैड स्मेल, बदबू। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, यू हैव एंजॉयड एज वेल, एंड आपको वर्ड मीनिंग भी समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।